हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि अभी तक हमने ग्रामर पढ़ी है अपनी वीडियोस में, और आज से मैं वोकैब भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन वोकैब पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा, क्योंकि अभी तक बच्चे, हमारे जो आसपास के बच्चे, जितने बच्चों को मैंने जाना अभी तक, वो यही तरीका कर रहे हैं कि कोई सी किताब ले ली उन्होंने और उसे वोकैब को रटने लगे। बेटा, मार्केट में अगर ऐसा ही करना है तो मार्केट में बहुत सारी किताबें, ठीक है, उन सबको उठा लाओ, अपना याद करते। तो किताबें बहुत सारी क्यों ले रहे हैं, एक डिक्शनरी ले लो ना, तो डिक्शनरी से याद कर लो, रटो उसे। बेटा, ज़िंदगी गुजर जाएगी, वोकैब याद नहीं होगी, ठीक है। बस याद रखना, हमें फॉर्मेशन आना चाहिए, वर्ड फॉर्मेशन के वर्ड बन कैसे रहा है कोई भी, ठीक है। अगर तुम याद ही करना चाहते हो तो डिक्शनरी ले और उसे याद करो। जो टीचर्स है, कोई भी हो, जो अपनी किताबें छाप रहे हैं ना, तो वो भी डिक्शनरी में से उठा रहे हैं। आप भी डिक्शनरी ले लो, डिक्शनरी याद कर लो। लेकिन ये तरीका गलत है। कहाँ तक याद करोगे? 1000 वर्ड याद कर लोगे? 2 कर लोगे? 3 कर लोगे? नहीं ना, क्योंकि हमारी जो वोकैब है, इंग्लिश में जो वर्ड्स है, कम से कम ना तो 4 से 5 लाख है, 4 से 5 लाख वर्ड्स। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं, हम जो अपनी वोकैब में यूज़ करते हैं, हम जो अपनी इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हैं, वो खाली इंग्लिश के ही वर्ड्स नहीं है, वो फॉरेन वर्ड्स भी है। तो भाई, वोकैब को पहचानो, वोकैब को हमें यानी कि यूज़ कैसे करना है, वोकैब को याद करने का तरीका क्या है, यानी कि वोकैब बनाने का तरीका क्या है, उसे जानो पहले। कोई भी वर्ड बनता है ना, तो उसकी यानी कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन हुआ है तो कहाँ से हुआ है, और उस वर्ड से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, इनको पहचानो पहले। तो बेटा, वोकैब का तरीका जो रहेगा वो अलग होगा। आज की जो क्लास है हमारी, वो क्लास रहेगी हमारी प्रीफिक्स, सफिक्स और मेन वर्ड पे। तो आज की जो क्लास है वो केवल और केवल उन बच्चों के लिए जो वोकैब आगे पढ़ना चाहते हैं। तो अपने नोट्स अलग से वोकैब के एक नोट्स बना लो, और मेरी जितनी भी वोकैब होगी उसे 1 बाय 1 करके आप नोट कर लेना। दूसरी चीज़, एक होता है हमारा रूट वर्ड से वोकैब कराने का तरीका। इससे अभी भी बता रहा हूँ, रूट वर्ड से जो वोकैब होगी आपकी 80 to 90% वोकैब इससे ही हो जाएगी। क्योंकि हर एक वर्ड जो ना, ज़्यादातर 90% ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका ओरिजिन होता है। 80 to 90% वोकैब इसी से हो जाएगी, रूट वर्ड के थ्रू। बच्चा जो यानी कि 10 to 20%, सर जब ये कर सकते हैं तो 10 to 20% हम और इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका, इजी मेथड से। और ये जो रूट वर्ड मेथड है हमारा, ये बहुत कामगार होगा। अगर जिस बच्चे से ये रूट वर्ड आ गए, रूट वर्ड के थ्रू वोकैब करना सीख गया, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन पहले ये होगा, फिर बाद में ये होगा। तो भाई, आज की जो क्लास रख रहा हूँ मैं आपको, रूट वर्ड को पहचानने की या शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने की रख रहा हूँ, ठीक है। तो वोकैब क्लास रहेगी 1, लेकिन यहीं से आपकी बिल्ड होगी वोकैब कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव, कौन सा एडवर्ब, कौन सा वर्ब, क्या प्रीफिक्स आएगा, क्या सफिक्स आएगा। तो इन चीज़ों पे क्लास मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक। वोकैबुलरी क्लास 1, ठीक। जैसे मैंने बोला भाई, एक रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड कैसे बनते हैं कोई से भी, इससे मैंने एक फॉर्मूला बता दूँ आपको। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है हमारा मेन वर्ड, और एक होता है हमारा सफिक्स। प्री, जो प्री है ना, प्री आपने सुना होगा सर, प्री एग्ज़ाम हो रहा है। क्या हो रहा है? प्री एग्ज़ाम हो रहा है। प्री का मतलब ही पहले होता है। तो प्रीफिक्स जो पहले फिक्स होता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स, सब मतलब बाद में आने वाला, सफिक्स मतलब बाद में जो फिक्स होता है उसे बोलते हैं बाद में आने वाला। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने, रेस्पेक्ट। क्या लिखा मैंने? रेस्पेक्ट। ये वर्ड है हमारा रेस्पेक्ट।
सर रेस्पेक्ट जो होता है एक नाउन भी होता है और रेस्पेक्ट एक वर्ब भी होता है। अगर रेस्पेक्ट इज्जत है तो नाउन है, रेस्पेक्ट अगर इज्जत करना है तो ये वर्ब है। ठीक। प्रीफिक्स अगर इसके पहले मैं एक वर्ड लगा दूँ, वो वर्ड लगा दिया मैंने डिस, क्या लगाया, डिस, तो क्या हो गया है, डिसरेस्पेक्ट। और डिस का मतलब क्या होता है, डिस का मतलब होता है, ये निगेटिव वर्ड होता है वैसे, नॉट होता है, क्या होता है, नॉट। डिस का मतलब होता है नॉट या विथआउट या नो, निगेटिव वर्ड में काउंट कर लिया हमने, डिसरेस्पेक्ट। और इस वर्ड के लास्ट में मैं FUL लगा दूँ, डिसरेस्पेक्टफुल। ये क्या वर्ड गया हमारा, डिसरेस्पेक्टफुल। जो ये सफिक्स आया, जो ये हमारा सफिक्स आया, ये तय करेगा कि कौन सा वर्ड क्या बनेगा, कौन सा वर्ड क्या बनेगा। तो FUL जैसे हमने लगाया तो ये वर्ड बन गया अब हमारा एडजेक्टिव। क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव, क्योंकि जिस वर्ड के लास्ट में FUL आता वो क्या बन जाता हमारा, एडजेक्टिव। 99% ऐसे ही होता है ज़्यादातर। अब कभी भी वो के बता रहे हो कि सर कौन सा वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। चलो प्रोनाउन तो गिनती के, ठीक है, मुश्किल से यानी कि 50 या 100 के लपेट में प्रोनाउंस होंगे आपके। लेकिन नाउन और एडजेक्टिव ये वर्ड्स बहुत सारे हैं कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव। तो ये तय होगा हमारे फंक्शन पे, किसी भी वर्ड के फंक्शन पे। जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर या टीचर, मान लो मैं टीचर हूँ, तो मैं टीचर क्यों हूँ, मैं शाहनवाज हूँ इसलिए टीचर हूँ, या मैं पढ़ाता हूँ इसलिए टीचर हूँ। सर आप कहोगे आप पढ़ाते हो इसलिए टीचर है। डॉक्टर कोई है, मान लो थोड़ी देर को मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर क्यों, मेरा नाम शाहनवाज है इसलिए मैं डॉक्टर हूँ, नहीं। सर आप ट्रीटमेंट करते हो या आप किसी चीज़ से, डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करते हो, तो आप डॉक्टर हो। देखो डॉक्टर नाउन भी होता है, डॉक्टर वर्ब भी होता है। डॉक्टर अगर नाउन है तो ट्रीटमेंट करने वाला, और डॉक्टर वर्ब है तो किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह से या किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ करने वाला, उसे भी डॉक्टर कहते हैं। लेकिन जब वर्ब है तो याद रखना, कभी भी किसी चीज़ का फंक्शन बताना है तो हम उसके हाव भाव से, उसके जेस्चर से पता चलेंगे। मान लो कोई लड़का है तो उसके बोलने से, उसकी आवाज़ से, ठीक है, उसके चलने से, उसके लहजे से हम बता सकते हैं कि ये लड़का है। लड़की का भी हम ऐसी पहचान करें कि ये लड़की है, उसकी यानी कि कैरेक्टर से, उसके हाव भाव से, जो भी A to Z यानी कि जो भी जिस चीज़ से पहचानना चाहता है उस चीज़ से हम क्या बताते हैं कि लड़का है, लड़की है। मान लो अगर अभी हवा चल रही है, हवा चल रही है तो उसके हाव भाव से तो पता चलेगा हवा के कि हवा ठंडी है, हवा गर्म है, हवा जो है वो ज़्यादा तेज़ हवा है, वो तूफ़ान है या कम हवा है, ठीक है। जैसे भी A to Z कुछ भी है ना, तो हर चीज़ का जो पता चलता है हमें फंक्शन से पता चलता है। किससे पता चलता है, फंक्शन से। इसी तरह से कोई भी वर्ड्स होते हैं, कोई भी वर्ड है, उसका जो फंक्शन होगा उसी से मालूम चलेगा कि वो एडजेक्टिव है या नाउन है या एडवर्ब है या वर्ब है। तो हम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते कि ये एडजेक्टिव है। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में हर लिखा हुआ वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। जैसे अभी देखते हो, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अब देखो आई इज़ ए सब्जेक्टिव केस, आई इज़ ए सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ जो आई है, आई के साथ एम आया और यहाँ आई के साथ इज़ आया। कुछ बच्चों के तो वैसे ही होश उड़ गए होंगे, सर आई के साथ इज़ कैसे लगा दिया। ये वाला सेंटेंस तो सही बेटे, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। यहाँ आई एम ए टीचर, यहाँ ये कह रहा है कि आई एम ए टीचर। इसकी हिंदी अगर लिखोगे तो इसकी हिंदी आएगी मैं, इस आई की हिंदी आएगी मैं एक टीचर हूँ। लेकिन यहाँ मैंने जो लिखा आई इज़ ए सब्जेक्टिव केस, यहाँ आई एक शब्द की बात चल रही, आई एक प्रोनाउन की बात चल रही, तो इस आई की हिंदी जो आएगी वो आएगी आई। क्या आएगी, आई। तो मैं इस आई के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आई क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो आई के बारे में बात चल रही है। कभी भी किसी वर्ड को आप बता मत देना कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब।
कोई सा भी वर्ड कुछ भी हो सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट हर वर्ड इंग्लिश में नाउन होता है सबसे पहले। तो यहाँ पर ये जो आई है, आई के अकॉर्डिंग वर्ब आई इज़, तो ये क्या है हमारी लिंकिंग वर्ब, और जो वर्ब से पहले आ रहा है वो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, वो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, और वो जो सब्जेक्ट बन रहा है वो क्या है हमारा यहाँ पर आई, और आई की हिंदी यहाँ पर आई है। आई इज़ ए सब्जेक्टिव केस, आई इज़ ए प्रोनाउन, आई इज़ ए लेटर। भाई यहाँ एक शब्द की बात चल रही है, और यहाँ आई कोई जेंडर है, कोई मैं है, कोई इंसान है। इस आई की हिंदी क्या है मैं, और इस आई की हिंदी क्या है आई। बात समझ में आई? आई आई बात समझ में आई। चलो अच्छी बात है, मिल गया। तो याद रखना, कभी भी कोई वर्ड बनाना है हमें तो उसकी जानकारी ले लो कि कहाँ प्रीफिक्स लगाने से क्या वर्ड बन रहा है, सफिक्स लगाने से क्या बन रहा है। तो मेन वर्ड क्या था हमारा? रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट होता है इज्जत करना, डिसरेस्पेक्ट बेइज्जती करना, और डिसरेस्पेक्टफुल बेइज्जती भरा। अब देखो इधर रेस्पेक्टफुल इज्जत भरा, तो मतलब यानी कि मीनिंग चेंज हो रहा है। कैसे? हमें वर्ड्स के आगे पीछे करने से। इसी तरह से आपके बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, जैसे काउंटेबल, इसे मिटा देता हूँ मैं। जैसे एक वर्ड होता है काउंटेबल, काउंट होता है काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना, ठीक है। फिर अगर मैं इसके पहले प्रीफिक्स लगा दूँ तो क्या हो गया? अनकाउंट। अनकाउंट मतलब ना गिनना। फिर मान लो इसी वर्ड के साथ में लगा दूँ काउंटेबल, काउंटेबल गिनने योग्य। देखो यहाँ क्या लगा हमारा? ये काउंट सिंपल था अकेला। अब इस काउंट के साथ क्या लगा? अन। इस काउंट के साथ क्या लगा? एवन। इसी तरह से हम एक और वर्ड बना सकते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। तो हमारा जो मेन वर्ड था वो क्या था? काउंट। अन हमारा क्या हुआ यहाँ पर? प्रीफिक्स। और एबल क्या हुआ हमारा? सफिक्स। तो याद रखना, मेन वर्ड के पहले जो वर्ड लगेगा वो कहलाएगा प्रीफिक्स, बाद में जो लगेगा वो कहलाएगा सफिक्स। और आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी होने वाली है सफिक्स पे। सर एक दो एग्जांपल होते थे, एग्जांपल दे दो। चलो, एक होता है एग्री। क्या होता है? एग्री। क्या होता है हमारा? एग्री। अब इसमें मैंने एमिएंट लगा दिया। क्या लगा दिया? एमिएंटी। तो ये क्या हुआ हमारा? एग्रीमेंट। क्या हुआ हमारा? एग्रीमेंट। और इसी वर्ड के पहले मैं लगा दूँ डिस। क्या लगा दूँ? डिस। तो अब ये क्या हुआ हमारा? डिसएग्रीमेंट। पहले एग्री सहमति या सहमत होना, एग्रीमेंट ये एक एग्रीमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक। और डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति। तो याद रखना, ये हमारी बात जो डिपेंड कर रही है प्रीफिक्स और सफिक्स पे बात चल रही है। सफिक्स बताता कि वो वर्ड क्या होगा, उस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। प्रीफिक्स बताता कि वो वर्ड पॉजिटिव बनेगा या निगेटिव बनेगा, वो वर्ड पॉजिटिव बनेगा या निगेटिव बनेगा। तो याद रखना बेटा, कभी भी किसी वर्ड को लिखने से पहले सोच लेना कि ये वर्ड बन क्या रहा है। मान लो अगर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की नीड है और हमें 4 वर्ड लिखे हुए, हमें पता ही नहीं कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है, तो वहाँ क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट की नीड है हमें, और तुम लगा के बैठे हो वर्ब, तुम लगा कर बैठे हो एडजेक्टिव। तो याद रखना, चीज़ों को चेंज हो जाता है, कभी भी कोई चीज़ चेंज हो सकती है, तो ध्यान से करना ये चीज़ें, ठीक है। तो अभी ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा लिखा, आप भी थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए एज ए नॉलेज के तौर पे। फिर आगे मैं अभी आपके सामने सफिक्स से लिखे हुए मिलेंगे, नाउन सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स, एडवर्ब, वर्ब सफिक्स। तो उनके बारे में एग्जांपल के साथ पहचानते हैं उन्हें, ये क्या क्या होते हैं। आ जाओ भाई, कुछ देखते देखो। अभी जो मैंने लिखा है ऊपर नाउन सफिक्स से लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये इतने ही नहीं है, इसके अलावा और भी है जो अभी लिखूंगा मैं, ठीक है। समझाने के लिए जितने बोर्ड पर आ सके उतने लिख दी। अब देखो नाउन सफिक्स के लिए मैंने क्या बोला था? प्रीफिक्स शुरू में लगेगा, मेन वर्ड बीच में होगा और सफिक्स बाद में। हो सकता है प्रीफिक्स ना लगाओ, मेन वर्ड के साथ सफिक्स लगाओ। हो सकता है खाली मेन वर्ड दिया हो सकता है सफिक्स ना दिया हो, खाली प्रीफिक्स लगाओ। लेकिन सफिक्स के बारे में जान लेंगे, प्रीफिक्स छोटे हैं कम है थोड़े, वो कैप की क्लास में हम जान लेंगे धीरे धीरे। पहला वर्ड आया हमारा
ANC, कोई वर्ड दिया होगा, मैं बता दूं कोई वर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है, सब में कोई वर्ड होगा और उसके लास्ट में ANC लग जाएगा, तो वो दो चीज़ को बताएगा, या तो किसी के एक्शन को बताएगा या किसी की स्टेट को बताएगा, या तो किसी के एक्शन को बताएगा या किसी की स्टेट को बताएगा। जैसे इम्पोर्ट, वैसे तो पोर्ट होता है, पोर्ट एक वर्ड में, और IM क्या है, प्रीफिक्स, और ANC क्या है हमारा, सफिक्स। तो यहाँ से ANC से पता चल गया ये हमारा नाउन बना इम्पोर्टेंस। क्या बना हमारा, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस है। इसी तरह से रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस यानी कि फिजिक्स में यूज़ क्या होगा आपने, विरोध के बारे में। रेसिस्टेंस है, एपियरेंस है, ठीक। इसी तरह से ENC, ऊपर वाला क्या था, ए वाला, अब क्या है, ई वाला। ENC भी क्या बताता है, एक्शन और स्टेट को बताता है। सर रेफर, रेफर क्या होता है, किसी को भेजना, यानी कि किसी को रेफर करना, जैसे फैसला करवाना या ट्रीटमेंट करवाना, क्या रेफर कर दिया। और रेफरेंस क्या है, EN से लग गया तो रेफरेंस बन गया, मतलब यानी किसी के जरिए, किसी के थ्रू। इसी तरह से डिफर, डिफर एक मेन वर्ड होता है, EN से लग गया तो ये क्या बन गया हमारा, डिफरेंस। इसी तरह से डिपेंड, और EN से लगाने से क्या बन गया हमारा, डिपेंडेंस, ठीक। अब आता ANT। ANT किसे बताता है, सर किसी पर्सन की बात करेगा, ये किसी की पर्सन की बात करेगा। जैसे मैंने बोला असिस्टेंट, असिस्ट होता है हेल्प करना, और ANT लग गया असिस्टेंट, मतलब कोई पर्सन होगा ना असिस्टेंट, कोई चीज़ तो असिस्टेंट नहीं होगी, कोई पर्सन होगा। इसी तरह से अकाउंट होता है, अकाउंट, अकाउंट में ANT लग गया तो क्या बन गया हमारा, अकाउंटेंट बन गया। तो अकाउंटेंट भी क्या होता है हमारा, कोई पर्सन ही होता है। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा MENT। MENT भी एक्शन और स्टेट को बताते हैं। जैसे मेज़र, मेज़र क्या होता है, नाप तोल, लेकिन मेज़रमेंट क्या हो गया, नाप तोल करना, क्या हो गया, नाप तोल करना या नाप तोल। गवर्नमेंट, गवर्न होता सर एक वर्ड, सरकार, लेकिन MENT लग गया तो गवर्नमेंट बन गया। इसी तरह से एग्री, एग्री में अभी बताया भी था, मेंट हो गया तो एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट सब इस तरह से बन जाएंगे। एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट में भी हमारा क्या लग गया लास्ट में, MENT लग रहा है। इसी तरह से आयोन, आयोन जो होता है ये शन पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है बेटे, शन, क्या पढ़ा जाता है, शन। तो ये प्रोसेस के बारे में बताएगा, एक्शन के बारे में बताएगा और स्टेट के बारे में बताएगा। जैसे नेशन, कुछ बच्चे से नेट ऑन पढ़ते होंगे, नेट अन पढ़ते होंगे, अरे भैया नेशन पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, नेशन, ने TION लगने के बाद क्या पढ़ा जाएगा, वो नेशन। इसी तरह से डेकोरेट, डेकोरेट एक वर्ब होती है सजाना, तो डेकोरेशन क्या हो गई, सजावट हो गई, क्योंकि ION इस पर भी लग गया। सर इसी तरह से एक वेकेट होती है वर्ब, वेकेट वर्ब होता है खाली करना। वेकेट क्या होता है, किसी रिक्त स्थान को खाली करना, वो भी कैसे रिक्त स्थान, जो 2D हो, जो 2 डायमेंशनल हो। वेकेट होता है खाली करना। वेकेशन में लग गया TION, मतलब ION लग गया, क्या हो गया हमारा, वेकेशन। इसी तरह से ISM, ISM इसे इसम नहीं पढ़ते बेटे, कुछ लोग इसे इसम पढ़ते, इसम, इसम नहीं इज़म पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसे, इज़म, क्या पढ़ा जाता है, इज़म। तो ये बिलीफ को बताएगा, यकीन या कंडीशन को बताएगा शायद। जैसे नेपोटिज्म नहीं होता, नेपोटिज्म होता है, क्या होता है, नेपोटिज्म, इज़म, इज़म याद रखना, इज़म, नेपोटिज्म, फेमिनिज्म और क्रिटिसिज्म। तो याद रखना ये जो वर्ड से हमारे ISM लग गए, इसमें, इसमें भी ISM लगा, इसमें भी ISM लगा, तो जैसे ये वर्ड मिलेंगे हम पहचान जाएंगे कि ये नाउन है। फिर आता IST, IST जिस वर्ड के लास्ट में लगेगा वो किसी पर्सन की बात करेगा, किस पर्सन की बात करेगा, जो उसमें स्पेशल होगा। जैसे इकोनॉमिक्स होता है एक वर्ड, तो इकोनॉमी में इकोनॉमिस्ट लग गया, इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री। इसी तरह से सोमनएम्बुलिस्ट एक वर्ड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपके वन वर्ड के लिहाज से। सोमनएम्बुलिस्ट, एम्बल का मतलब होता है चलना, वॉक, सोमनएम्बुलिस्ट मतलब होता है नींद में चलने वाला, स्लीप वॉकर। फिर यहाँ से आता है स्पेशलिस्ट, किसी भी चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत सारे लॉजिस्ट होते हैं जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। स्पेशलिस्ट, टेरर, टेरर होता है एक वर्ब, आतंक करना, और आइस्ट लग गया टेररिस्ट, मतलब यानी कि जो आतंकी होते हैं उसने क्या बोलते हैं हम, टेररिस्ट। फिर आता है नेस, नेस जो होता है ये क्वालिटी को बताता है, नेस किसे बताता है, क्वालिटी को और स्टेट को। जैसे डार्क वर्ड होता है, डार्क, डार्क मतलब अंधेरा होता है या गाढ़ा होता है, तो नेस लग गया डार्कनेस, मतलब अंधेरा। सर हैप्पी, हैप्पी क्या होती है, खुशी, और हैप्पीनेस मतलब खुशी, हैप्पीनेस ऐसा माहौल जो है खुशी वाला माहौल है, हैप्पीनेस। बिटरनेस मतलब माहौल, मतलब स्टेट से।
बिटर होता है कड़वा, और नेस लग गया इसमें बिटर में, कड़वाहट, क्या हो जाएगी, कड़वाहट। फिर आता शिप, शिप किसे बताता, स्टेट को बताता, जैसे वर्शिप, वर्शिप मतलब दुआ वगैरह होती है, शिप लग गया। फ्रेंडशिप, फ्रेंड में शिप लग गया तो दोस्ती हो गई। इसी तरह से पार्टनरशिप, तो पार्टनर क्या है, हमारे साथ में जो जुड़ता है, हमारा जो पार्टनर होता है, हमसे जो जुड़ा होता है वो। और पार्टनरशिप क्या हो गई, यानी कि एक तरह से दोस्ताना हो गया, या किसी जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई हिस्सेदार है, तो हिस्सेदारी हो जाएगा पार्टनरशिप, ठीक है। अभी मैं साइड हट रहा हूँ, अभी ये नाउन सफिक्स है, इसके अलावा और नाउन सफिक्स है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखूंगा, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर वर्ब, ठीक है, इसे नोट करिए आप। आ जाओ भाई, देखो अब कुछ वर्ड्स और लिखे हैं मैंने, ये भी हमारे नाउन सफिक्स है, ये भी हमारे क्या है, नाउन सफिक्स है, ठीक है, ये भी हमारे क्या है, नाउन सफिक्स है। मैं लिख देता हूँ अभी, नाउन सफिक्स। कभी आगे बढ़ जाओ, देखो एक होता हुड, आपने सुना होगा बिलोदर हुड वगैरह, ये यहीं से निकलता है। बिलोदर क्या होता है, नाउन भाई, और हुड लग जाता है तो हमारी स्टेट या कंडीशन या कैरेक्टर को बता देता, ज़्यादातर कैरेक्टर को बताता है। हुड लगाने से स्टेट, कंडीशन या कैरेक्टर का पता चलता है। जैसे चाइल्ड होता है बच्चा, और चाइल्डहुड क्या होता है, बचपना, हुड लगा। ब्रदर होता है भाई, हुड लगने से क्या हो गया, भाईचारा। इसी तरह से एडल्ट होता है जवान, यंग, एडल्टहुड मतलब यानी यंग एज वाला, जो यानी कि जवानी। इसी तरह से एज, एज भी हमारा क्या है, एक सफिक्स है जो रिजल्ट की बात करता है। बैगेज, एज इसमें भी लगा। विंटेज, बेटे ये वर्ड बहुत अच्छा है, यानी कि एक अच्छी शराब या बहुत सारे अंगूर इकट्ठे करने का टाइम जो होता है विंटेज होता है। कार्टेज, तांगा घोड़ा जो होता है। फिर डबल ई, डबल ई लगाने से कोई पर्सन बनता है, ज़्यादातर हमेशा पर्सन बनता है, और पर्सन भी वो जिससे कुछ किया जाता है। जैसे मान लो रेफरी आया, रेफर आया, डबल ई लगा, रेफरी हुआ। तो रेफरी कौन होता है एक गेम में, जिससे हम यानी कि फाइनल रिजल्ट लेते हैं। रेफरी जो तय करता है कि आउट है या नॉट आउट है, एम्पायर होता है ना, उसे रेफरी बोल देते हैं। जो तय करता है, जिससे रिजल्ट मिलता है, जो हमें रिजल्ट देता है, वो क्या कहलाता है, रेफरी। तो रेफरी कौन, जो रिजल्ट देता है हमें, जिसके पास डिसीजन जाता है, जिसे जो डिसीजन लेता है, तो क्या कहलाया, रेफरी। इसी तरह से नॉमिनी, नॉमिनी क्या होता है, जिसको प्राइज मिलता है वो होता है नॉमिनी। क्या होता है, नॉमिनी, कि नॉमिनेट किया गया, किसे नॉमिनेट किया गया, जो प्राइज लेगा उसे बोलेंगे हम नॉमिनी। इसी तरह से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या होता है, यानी कि पर्सन। एम्प्लॉय क्या होता है, पर्सन, जो काम करेगा, जो हमारे ऑफिस में काम करेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा एम्प्लॉय। क्या कहलाएगा, एम्प्लॉय। इसी तरह से पेई, अब हम पेई मतलब यानी कि जो पैसे देगा। अब हम गए होटल, होटल में खाना खाया दोस्तों ने, तो पैसे कौन देगा, पेई कौन बनेगा, जो पैसे देगा। ER OR, ये भी पर्सन को बताते हैं। जैसे टीच, टीच होता वर्ब, ER लग गया तो टीचर बन गया। इसी तरह से राइट, WRIT, राइट, ER लग गया, राइटर हो गया। डॉक्ट, डॉक्टर तो कुछ नहीं होता, डॉक्टर अपने आप में कंप्लीट वर्ड होता है, डॉक्टर OR लगने से। इसी तरह से क्रिएट, क्रिएट मतलब करना, तो क्रिएटर क्या हो जाएगा हमारा, करने वाला, बनाने वाला, ठीक है। इसी तरह से डायरेक्ट, डायरेक्टर, ठीक। ERY और ARY, ये किसी टाइप को भी रेफर करते हैं और प्लेस को भी रेफर करते हैं, दोनों ही वर्ड्स। जैसे मशीनरी, मशीनरी क्या होती है, नट बोल्ट पेच वगैरह जो होते हैं उसे बोलते हैं मशीनरी। तो मशीनरी में ER आया, ये एक टाइप बता रहा है। इसी तरह से सीनरी, सीनरी क्या है, एक टाइप है, किसी भी टाइप की हो सकती है सीनरी। सर किसी माउंटेन की सीनरी हो सकती है, किसी झील की, किसी समुद्र की। जैसे आप मुझे देख रहे हो, ये भी एक सीनरी है। सीनरी दिखती नहीं है ना, एक टाइप है। क्या है, टाइप। तो ERY लगा के क्या पता चला हमें, टाइप का पता चला। स्टेशनरी, स्टेशनरी भी यानी क्या है, बहुत सारे सामान है भाई। स्टेशनरी में तो क्या क्या आता है, पेन, कॉपी, इंक वगैरह सब ये इसमें स्टेशनरी में आ जाते हैं। इसी तरह से बेकरी, बेकरी, बेकरी में ER आया, ERY आया। ERY लगाने से यहाँ पर बेकरी टाइप नहीं बना, बेकरी बना ऐसा प्लेस जहाँ केक को बेक किया जाता है, केक को बेक किया जाता है, केक को सेका जाता है। एवियरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एवी का मतलब होता है हवा से, चिड़ियों से या पक्षियों से। एरी,
एवियरी होता है ऐसा स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। एपी, एपी का मतलब होता है मधुमक्खी, जहाँ मक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है, एपियरी। लाइब्रेरी तुम्हें पता है, ARY आ रहा है। सिमेट्री, ER आ रहा है। सिमेट्री क्या होता है? एक प्लेस होता है, कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान। सिनोनिम होता है इसका ग्रेवयार्ड। पढ़ाऊंगा बेफिक्र हो, तो सारे के सारे वर्ड्स आपके सामने हूबहू ऐसे आते रहेंगे, आप नोट कर लो। जब नोट करोगे ना, जब मैं वोकेब में पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे अरे भैया नहीं, हम वहाँ पढ़ाया था ये। TH, TH क्या है? एक स्टेट को बताएगा, जैसे किसी की स्ट्रेंथ, डेप्थ गहराई, लेब्रिंथ घुमावदार, इस तरह से। TY, TY ये भी स्टेट को बताता है। MET, MET क्या होता है? दोस्ताना, भाईचारा। पॉवर्टी, TY इसमें आया गरीबी। क्वालिटी अच्छाई, ऑनेस्टी ईमानदारी। सेफ्टी यानी कि जो सेफ होता है वो सेफ्टी, जिसे हम कहते हैं ये सेफ्टी, हेलमेट लगा लो, सेफ्टी पहले, सेफ्टी फर्स्ट। ACY, ACY ये भी स्टेट बताता है, जैसे प्राइवेसी, एक्यूरेसी, फेलेसी, लेजेसी। फिर आता हमारा लास्ट वर्ड जो नाउन का है, डम। किंगडम, विजडम। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नाउन के सफिक्स इतने ही हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे काम में ये आएंगे तो हम इनका यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, तो याद रखना, हमें पता तो हो कम से कम ना तो कौन सा वर्ड क्या बन रहा है। अभी तक बोर्ड पे जितने भी वर्ड्स गए वो सारे के सारे क्या है? नाउन थे, नाउन सफिक्स से बने हुए। ठीक है, आप इसे नोट करें, फिर मैं आगे लिखता हूँ एडजेक्टिव के। आ जाओ भाई, देखो ये अभी जो मैंने लिखे हैं ये आपके सामने लिखे हैं एडजेक्टिव सफिक्स। क्या लिखे हैं? एडजेक्टिव सफिक्स। और एडजेक्टिव सफिक्स मतलब यानी कि जिस वर्ड के लास्ट में ये वर्ड आ जाएंगे ना, वो एडजेक्टिव बन जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% बनेंगे। मैंने पहले ही क्लास में बोल दिया है कि हर एक वर्ड लिखा हुआ अपने आप में नाउन होता है। ठीक, हर एक वर्ड अपने आप में लिखा हुआ नाउन होता है, लेकिन 90% ये हमारे काम करेंगे, 10% नहीं करेंगे। जहाँ नहीं करेंगे हम वोकेब की क्लास में देख लेंगे। किसी वर्ड के लास्ट में ABL मतलब एबल आ गया तो वो बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव। जैसे अकाउंटेबल, ये एबिलिटी दिखाता, किसी की कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता को दिखाता है। अकाउंटेबल, कल्पेबल, ईटेबल, एडिबल, क्रेडिबल। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हमारे गलीबल, सब एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव। इसी तरह से लास्ट में अगर FUL लग गया, क्या लग गया? FUL, तो ये भी हमारी स्टेट को बताएगा। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी होता है सुंदरता, FUL हो गया तो ये हो गया सुंदर। ब्यूटीफुल, ग्रेटफुल, वंडरफुल, सब में फुल लग रहा है, इसमें ही फुल, इसमें ही फुल। ऊपर वाले में IBL भी लग सकता है और ABL भी लग सकता है। ठीक, इस तरह से IOS भी लग सकता है, OUS भी। ये बन जाएगा हमारा इंडस्ट्रियस। क्या हो जाएगा हमारा? इंडस्ट्रियस, IOUS आया। फेबुलस, OUS आया। काउचियस, IOUS आया। इसी तरह से IVE ये लगने के बाद भी क्या बन जाएगा हमारा? एडजेक्टिव। जैसे एक्सपेंसिव, क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव। इसी तरह से एक Y होता है, खाली Y। देखो टेस्ट होता है, टेस्ट, TASTE, टेस्ट होता है हमारा जायका, टेस्टी मतलब जायकेदार, वाई लग। गिल्टी, गिल्ट होता है गुनाह, और गिल्टी हो गया गुनहगार। इसी तरह से फाल्टी, जो गलती करने वाला होता है फाल्टी कहलाता। अब देखो AL या IL या ICL, इनमें से कुछ भी वर्ड लग सकता है। जैसे एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल, TL लगा। ऑफिशियल, IL लगा। हिस्टोरिकल, ICL लगा। क्रिमिनल, AL लगा। ठीक, मैं लाइट देख लेता हूँ, थोड़ा लाइट में दिक्कत हो रही है। आ जाओ भाई, थोड़ी लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी तो वो सही करिए फिलहाल अभी। जैसे हमने AL वाला देख लिया था, अब आ जाओ ANT और ENT पे। ANT और ENT पे। ठीक, जैसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, विजिलेंट, एक्सीलेंट E आया, सफिशेंट E आया। ठीक है, तो ANT या ENT लगने से भी क्या बन जाते हैं हमारे? एडजेक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो कुछ होगा, विजिलेंट कुछ होगा, सर एक्सीलेंट कुछ होगा, सफिशेंट भी कुछ होगा। IC ये तो बहुत ज़्यादा मिलता है देखने को। हिस्टोरिक, आइकॉनिक, ऑर्गेनिक,
ठीक है, आईसी वर्ड लगाने से हमें क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं हमारे, एडजेक्टिव। इसी तरह से LES यानी LESS लगाने से होपलेस, फियरलेस, फाल्टलेस, जॉबलेस, ठीक, यानी कि ये जो लगाने से बनते हैं हमारे LES लगाने से, ये क्या बन जाते हैं हमारे एडजेक्टिव। अभी जितने वर्ड्स देखे ये हमारे थे एडजेक्टिव के। अब लेकर आऊँगा मैं वर्ब के और एडवर्ब के। तो एक साइड वर्ब के लिख दूंगा, एक साइड एडवर्ब के लिख दूंगा, वो कम है। नाउन और एडजेक्टिव वाले हमें ज़्यादा मिलते हैं देखने को। ठीक है बेटा, आप ये नोट करें, मैं साइड हटता हूँ। आ जाओ भाई, ये कुछ देखो मैंने इधर लिखे वर्ब सफिक्स और इधर लिखे मैंने एडवर्ब सफिक्स। पहले वर्ब सफिक्स देखते हैं। ये टी है, टी। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ATE आता है वो क्या बन जाता है हमारा, वर्ब बन जाता। जैसे जनरेट, जनरेट में आया। अभी सर हमने क्रिएटर पढ़ा था, क्रिएट, क्रिएटर से बनाया था EROOR वाला जो नाउन पढ़ा था हमने। क्रिएट, डेमोन्स्ट्रेट, कम्युनिकेट, ये सब क्या है हमारे एडजेक्टिव, वो सॉरी सब ये क्या है हमारे वर्ब है। फिर आता EN, जैसे ओपन, हैपन, वीकन, सीन, स्ट्रेंथन, एटसेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स और भी हो सकते हैं। IFY लगा के, जैसे आइडेंटिटी होता ना, नाउन होता, लेकिन आइडेंटिफाई होता पहचानना। मॉडिफाई, अनुकूल बनाना यानी कि चेंज करना। क्लेरिफाई, साबित करना। फिर रेक्टिफाई, घुमाना। पेसिफाई, शांत करना। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हमारे बन जाएंगे। फिर आता ISE और IZE, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसमें भी देखते हैं। रियलाइज, ISE, एडवाइस, प्रैक्टिस, राइज, ISE इसमें भी आया। अप्राइज, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। फिर आता IZE, थियोराइज, हॉस्पिटलाइज और प्राइवेटाइज। ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे वर्ब बन रहे हैं। अब इधर आ जाओ एडवर्ब की तरफ। कुछ लोग कहते हैं किसी वर्ड के लास्ट में LY लगा दे तो वो एडवर्ब बन जाता। हाँ भाई बन जाता, मैं भी कह रहा हूँ 90% LY लगाने से एडवर्ब बन जाता है। देखते हैं, जैसे स्वीट क्या होता है एडजेक्टिव, और LY लग गया तो स्वीटली, यानी कि अच्छे से, मधुर तरीके से। LY लगाने से मैनर का पता चलता, एडवर्ब ऑफ मैनर ज़्यादा बनते हैं। तो LY लगाने से स्वीटली बन गया, एडवर्ब बन गया, सही है। इजीली, इजी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इजीली, आसानियत से, LY लगने से एडवर्ब बन गया। क्लियरली, ये भी बन गया एडवर्ब। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या होता है एडजेक्टिव, LY लगाने से हमारा एडवर्ब बन गया। ऑनेस्टी क्या होता है हमारा एडजेक्टिव, LY लगाने से हमारा एडवर्ब बन गया। लेकिन अब यहाँ देखो, फ्रेंड, वुमेन, मैन, अगर इसमें LY लगाओगे ना तो बेटे ये एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं बनेंगे, ये बनेंगे हमारे एडजेक्टिव। मैनली, फ्रेंडली, ये भी क्या है हमारा एडजेक्टिव। वुमेनली, वो भी क्या हमारा एडजेक्टिव। फादरली, ब्रदरली, सिस्टरली, मदरली, ठीक है, ये सब क्या बनेंगे हमारे एडजेक्टिव बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये लगाने से ये बन जाता। 90% ऐसा होता है LY लगाने से एडवर्ब बनते हैं, लेकिन सब नहीं है। मैंने सारे वर्ड्स पे ये बात बताई है पहले ही कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 90% हमें हेल्प इनसे मिल जाती है। फिर आता वाइज, वाइज लगाने से जैसे लाइक वाइज की तरह, जैसा स्टेप वाइज, क्लॉक वाइज, साइड वाइज, इसे लगाने से भी हमारे क्या बनते हैं एडवर्ब बनते हैं। वर्ड्स यानी कि डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, आपने कई बार सुनोगे, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ठीक। फिर एस, एस लगाने से देखो, आउटडोर क्या होता है एडजेक्टिव, बाहर। इंडोर क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन आउटडोर्स एस लग गया तो एडवर्ब बन गया, इंडोर्स एस लग गया तो एडवर्ब बन गया। इसी तरह से देखो एक समटाइम ये वाला होता है, समटाइम, एक ये वाला होता है समटाइम्स, ये तो लिखा ही है, दूसरा वाला लिख देते हैं। देखो यहाँ सम टाइम जो है एक नाउन फ्रेज है, ये नाउन है। कहते नहीं गिव मी सम टाइम, गिव मी, मुझे दो, क्या दो, कुछ समय, टाइम दो,
कितना टाइम, सम दो, थोड़ा सा दो। एक सम टाइम ये होता है, ये होता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, ये भी एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम बनता है। और ये वाला जो सम टाइम से एस लगाने से ये बना हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी सम टाइम एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और ये वाला जो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, और एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, अच्छे से ये पता चल जाएगा फिलहाल। और ये सारे के सारे वर्ड्स अपने नोट्स में, वोकैब के जो नोट्स बनाओगे सबसे पहले लिख लेना, और इसके बाद एक पेपर छोड़ के, खड़ा एक पेपर छोड़ के अपने वोकैब की जो हमारी दूसरी क्लास आएगी, ये पहली क्लास थी, दूसरी क्लास जो आएगी उसमें हम कोई रूट वर्ड उठाएंगे और एक रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स सीखेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी, और समझ में आई हो तो अपना कमेंट में मुझे रिव्यू देना, ना समझ में आई तब भी देना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ मुझे मेहनत करने की और नीड है आप पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।